हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम हमारी मैथ्स की जो पैडागॉजी है वो स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है एक ही सेशन में मैं कोशिश करूंगी डिस्कस करने की। और कुछ ही सेशंस में हमारे 2 या 3 सेशंस मैक्सिमम में मैथ्स की कंप्लीट जो पैडागॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की पैडागॉजी से। और हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज़ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या। इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके नेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो ऐसे नहीं है कि उनका इंडिविजुअल उनको डील किया जाता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उनको रिलेट करके पढ़ाया जाता है, तो वो इंटीग्रेटेड होते हैं। इसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अलग है। अगर देखिए, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में भी अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, वो किसका पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, आपके पेपर चेकिंग हो रही है, हिंदी की चेकिंग हो रही है, पंजाबी की, जो भी लैंग्वेज कुछ भी है आपका, ठीक है, पेपर चेकिंग हो रही है, मार्क्स लग रहे हैं, आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, फिर परसेंटेज निकल रही है। इट मीन्स क्या है, इंटीग्रेटेड है मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं भी ये ऐसा नहीं है फील्ड जो मैथमेटिक्स जिसमें अपना रोल प्ले ना कर रहा हो। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा इंटीग्रेटेड। सेकंड इज लॉजिकल। अब देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सारे फंक्शंस, जो भी ऑपरेशंस हमने करने होते हैं वो लॉजिक के बेस पर होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसे है तो इतना नंबर है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिवाइड करना है, बॉड मास रूल होता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद हम कहते हैं कि ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जब आपको बोला जाए कि बेटा 16 इंटू 9 कितने होते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में ऐसे तो नहीं है कि आप कोई एक्चुअल पिक्चर के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन चलती है या फिर आप टेबल डॉजिंग सोचते हो, फिर उसका आंसर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट हैज मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, इसके अपने सिंबल्स होते हैं, ठीक है, अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। हम कहते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 सिंबल्स जो मेन अरिथमेटिक सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं रूल्स होते हैं, इसमें बॉड मास रूल है, थ्योरम्स हैं, हाइपोथेसिस हैं। तो मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। इस पर आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पहले पता होगी ना, कि अगर आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आएगा। तो पहले इसमें आपको रूल्स बताए जाते हैं, फिर आप उसकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले लो, हम कहते हैं कि ट्राइंगल आप ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, कोई भी शेप ले लो, उसका एरिया कैसे निकालोगे या फिर उसका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, पहले आपको फॉर्मूला पता होगा, फिर आप उसकी वैल्यूज उसमें पुट करोगे। तो डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे यूज होती है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव है। आपको इंडक्टिव भी देखिए ऑप्शन में पक्का दिया होगा, लेकिन यहाँ पर रूल्स पहले बताए जाते हैं, फिर उनके बेसिस पर कैलकुलेशन पार्ट बढ़ता है। ठीक है, तो ये बहुत मेन पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी नेचर में, वो क्या है, सीरीज में चलते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले आप हाई लेवल की चीज़ सीखोगे फिर लो लेवल की चीज़ सीखोगे। इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलती हैं। पहले आप बेसिक ऑपरेशन सीखोगे, प्लस क्या होता है, माइनस बच्चे करना सीखते हैं। ठीक है, नंबर्स जैसे स्टार्ट होता है, पहले नंबर 1 2 3 काउंटिंग सीखते हो, फिर नेक्स्ट आप इनको जो है प्लस करना, 1 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीरीज में चलता है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज चलता है। ठीक है, फिर आप इसके रूल्स सीखोगे कि बॉड मास रूल होता है, पहले हमने ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरह से क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है।
देन द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी कॉमन, जो सभी को पता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि ये प्रैक्टिकल इन नेचर है। ठीक है, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ जब भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि अगर आप सब्जी खरीदने भी लगते हो ना, वहाँ पर भी अगर 1 किलो की सब्जी आपकी 50 रुपए की है तो आधा किलो की कितने की होगी, ठीक है, 250 ग्राम की सब्जी कितने की होगी, वहाँ पर भी तो मैथमेटिक्स चल रही है। वो जो सब्जी वाले होते हैं वो कोई पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स को पूरी ब्रिलियंटली यूज़ करते हैं, है ना। 100 ग्राम भी इधर उधर नहीं होने देते वो तोल भाव में। क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिकल इन नेचर है मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, सेकेंड टॉपिक है हमारा। अब देखिए स्कूल में जो करिकुलम होता है, हमारा जो सिलेबस होता है या कंटेंट जो पढ़ाया जाता है, उसमें मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैथमेटिक्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना रिलेट करके पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो वही चीज़ जो मेन चीज़ें हैं ना, मैं वो आपके लिए पेडागोजी में लेकर आई हूँ। ऐसे नहीं है कि हमने पूरी डिटेल में डिस्कस करनी है, जो कंप्लीट मेन पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट मेन है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी हम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली करेंगे। सो देखिए फर्स्ट चीज़ की मैथमेटिक्स को रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए डे टू डे लाइफ में। अब देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो बच्चों का फेवरेट होगा या बच्चे उससे डरते होंगे। ठीक है, दो ही ऑप्शंस होती हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड। इंटरमीडिएट ऑप्शन इसमें होती नहीं है, या तो बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद होगा क्योंकि उनको आता है, वो चीज़ों को समझ के करते हैं, या फिर जो बच्चे उनको प्रैक्टिकली सोच कर नहीं करते। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, बच्चे उसको इतना डरते हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल चीज़ के रिलेट करके सीखो तो वो कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, सो इसको रिलेट करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, वाइल टीचिंग एंड वाइल अंडरस्टैंडिंग दैट, बोथ सिचुएशंस में। ठीक है, देन इट गिव्स प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज डेफिनेटली हमें देते हैं। हम सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं, वहाँ पर हमारा लिखा होता है कि MRP इतना है, आपको डिस्काउंट इतना दे दिया तो आपकी जो प्राइस है वो इतनी है। तो ये सारा कंसेप्ट कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ही तो है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो इसकी जो हमने हाइट बनानी है, ठीक है, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई उसकी शेप्स बनानी है, तो कितना एरिया कवर होगा, कितनी कंक्रीट उसमें डलेगी, सारी चीज़ें क्या हैं, मैथमेटिक्स सभी चीज़ों के अंदर पूरा जड़ तक फैला हुआ है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देता है। देन इट गिव्स द ओवरऑल, ऑलराउंड हम कहते हैं कि डेवलपमेंट होती है बच्चों की इसके साथ। तो मेन पॉइंट हमने प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स में क्या सीखा है कि किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए मैथमेटिक्स, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें हमने एक बात जो मेन सीखी है कि इसको हमने पढ़ाई की तरह नहीं करना है, इसको डे टू डे लाइफ की तरह समझ के करना है, सिचुएशंस के साथ रिलेट करके करना है, और इसको प्रैक्टिकली सोच कर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने नेचर में आपको बताया था कि मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज किस तरह से होती है, सबसे पहले हम इसमें टर्म्स सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर इंग्लिश सीखने लगो तो सबसे पहले आपके बेसिक जो साउंड्स होती हैं, फोनेटिक्स में हमने किया था, साउंड्स होती हैं। ठीक है, फिर हमारे अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, फिर वर्ड्स होते हैं, फिर सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, फिर हमारी स्टोरीज एंड सो ऑन। ठीक है, वो चीज़ चलती रहती है। उसी तरह से मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है। सबसे पहले टर्म्स सीखते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि कॉन्सेप्ट में आप लोग डिस्कस करते हो कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। ये अगर आप कोई भी टॉपिक करवाना चाहते हो, बच्चों को ट्राइंगल करवाना चाहते हो तो 2D शेप्स करवाओगे, ठीक है, 3D शेप्स करवाओगे कि ये 2D का पार्ट है। फिर फॉर्मूला करवाएंगे हम, जब एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा दिया, जैसे हमने मैथ्स के कंटेंट पोर्शन में डिस्कस किया था ना सारे ट्राइंगल की, पहले आपको बताया ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्सेप्ट उसका समझाया, फिर फॉर्मूले बताए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है वो उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आती है टर्न प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। देन फर्दर जो सिंबल्स की प्रॉपर यूज़ है, कहाँ पर किस तरह से चीज़ों को कंबाइन करके सीखना है, सिंबलाइज करना है, वो सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं इन सीक्वेंस, इन ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें है इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। सो फोर्थ टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन, और जैसे कि इसको हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आज फिर मैं आपके साथ ये
मैराथन में लेकर आई हूँ, तो दिस इज़ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब देखिए इसको कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं। बेसिकली जो इवेल्युएशन है ना वो दो तरह से की जाती है, टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्कोलास्टिक, सेकंड इज को स्कोलास्टिक। ठीक है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये 4 टाइप्स की है क्या, तो इस तरह से नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं इसको, लेकिन जो इवेल्युएशन है वो 2 एरियाज में डिवाइड किया है उनको। वो क्या है, फर्स्ट इज स्कोलास्टिक एरिया, जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट को देखा जाता है, सब्जेक्ट की नॉलेज को देखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड है हमारा को स्कोलास्टिक एरियाज, दैट इज अदर देन सब्जेक्ट्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपके प्लेइंग एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, आपके जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती हैं, लाइफ स्किल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, पढ़ाई को छोड़ के। ठीक है, आपको जो बुक्स प्रोवाइड की जाती है ना उसको छोड़ के स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसको इवेलुएट करना। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ का साथी को स्कोलास्टिक, जैसे हम बोलते हैं ना कोलीग्स, जो हमारे कोलीग्स हैं हमारे साथी, तो सब्जेक्ट एरियाज़ के साथी कौन से होते हैं, बच्चों को थोड़ा डेवलप ओवरऑल करना है, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है बच्चों की। तो वो डेवलप कैसे करेंगे, अगर उनको हम इवेलुएट करेंगे, टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। देखिए तो को स्कोलास्टिक एरियाज कौन से होते हैं, लाइफ स्किल्स होते हैं, वर्क एजुकेशन होती है, बच्चों को वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनानी सिखाई जाती हैं, कुकरी क्लासेस होती हैं, और भी आर्ट की एजुकेशन होती है। फिर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, मड से पॉट्स बनाने, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। देन इज़ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, आपकी कोई गेम फेवरेट होगी, बच्चे आगे स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी कोई ऐसी फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं तो उनको एक्सपोजर मिले स्कूल में ही, इसलिए को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये करवाई जाती हैं, और करवाई जाती है तो नेचुरल इनको इवेलुएट भी करना होता है। अब देखिए जो हमारी स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है ना, स्कोलास्टिक एरिया जो हमारा है, यहाँ पर हम 2 तरह की हम कहते हैं कि हमारी असेसमेंट होती है। फर्स्ट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं FA, एंड सेकंड इज सबमेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं SA। इसको टर्म एंड एग्ज़ाम्स भी कहते हैं, टर्म एंड असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये टर्म के एंड में करवाई जाती है। ठीक है, वहाँ तक मैं अभी आती हूँ, पहले आप ये देखो फॉर्मेटिव को क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग जब चलती है, वाइल इट इज़ गोइंग ऑन, यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस जब चलता है ना तब फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। जब लर्निंग चल रही है बच्चों की तब उनको फीडबैक दें, उनको देखें कि किस तरह से कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, ताकि फाइनली जब उनका सबमेटिव इवैल्यूएशन हो तो उनके मार्क्स अच्छे आए, उनका ग्रेड अच्छा आए। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कितनी लर्निंग बच्चों ने की है उसको असेस करना, सिर्फ बच्चों की लर्निंग ही नहीं, टीचिंग की, टीचर्स ने कितना अच्छे से पढ़ाया है, नेचुरली बच्चों के मार्क्स वो भी तो दर्शाएंगे। तो समेटिव क्या होता है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट प्रोसेस। प्रोसेस होता है जो चल रही है चीज़, उसके दौरान जो असेसमेंट की जाती है वो फॉर्मेटिव होती है। और जब फाइनल आपका होता है, लाइक आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप ये मैं बोलती हूँ कि आप भी मेरे साथ MCQs अटैम्प्ट करो तो आपको पता लगेगा कितने मार्क्स आप लोगों ने अटैम्प्ट किए, ठीक है, अटेन किए, वो हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जब आप फाइनल सीटेट के पेपर में बैठोगे तो वो आपका क्या होगा, समेटिव असेसमेंट एक तरह से। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। इसको टर्म एंड हम एग्ज़ाम्स भी इसमें लेते हैं। और देखिए इसकी जो वेटेज होती है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ये 40% होती है और सबमेटिव की होती है आपकी 60%। जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड पे वेटेज मार्क्स चढ़ते हैं, ठीक है, मार्क्स लगाए जाते हैं, तो 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं और 60% सबमेटिव असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं। ठीक है, तो ये करवाने के भी काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे और आने वाले सेशन में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इन बल्क हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मैथ्स पैडागोजी के जो MCQs हैं वो मैं एक मैराथन सेशन लेके पूरे के पूरे पैडागोजी के सिलेबस का MCQs आपके साथ डिस्कस करूँगी अलग से एक वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।